बिहार सरकार के द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया है पैक्स अध्यक्ष द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिए। और वह आदेश जारी जो किया गया वो आदेश ये है कि अभी तक पूरे बिहार का सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 1914 के कानून के तहत ही कार्य करती थी, जिसमें शेयर लाभांश या कई ऐसी योजनाएं थी जिसका लाभ डायरेक्ट किसानों को नहीं मिल पाता था। बिहार सरकार 28 दिसंबर को पटना में बैठक करती है, जिसमें बिहार के तमाम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है उनके साथ एक बैठक करती है और बैठक करके उस योजना की जानकारी देती है। जानकारी में ये उन लोगों को लगा, पैक्स अध्यक्ष के जो चेयरमैन है उनको, कि यह योजना निश्चित रूप से किसानों के लिए लाभकारी है, पैक्स के लिए लाभकारी है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिए लाभकारी है, सहकारिता के लिए लाभकारी है। उन लोगों ने उस योजना का अनुमोदन कर दिया। उसी को लेकर के आज विस्तृत रूप में बेगूसराय में होटल गार्डेनियन लाखों में एक बैठक चल रही थी, जिसकी अध्यक्षता सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बेगूसराय के चेयरमैन नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ धनकू सिंह कर रहे थे। साथ में वाइस चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक के एमडी के साथ साथ सहकारिता विभाग और बेगूसराय जिला के तमाम पैक्स अध्यक्ष उपस्थित थे। इन योजनाओं पर जो सरकार के द्वारा लाई गई उस पर विस्तृत चर्चा की गई। अब वो योजना है क्या, प्रश्न ये उठता है कि वो योजना है क्या और किसानों के लिए कितना लाभदायक है। इसी को लेकर के चलिए हम बात करते हैं वाइस चेयरमैन कमल किशोर सिंह और चेयरमैन नरेंद्र कुमार सिंह धनकू जी से। सर, आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य था हमारे बिहार सरकार के द्वारा पूरे सहकारिता जगत में बहुत दिनों के बाद पैक्स के हित में, बैंक के हित में और राज्य के हित में एक्ट में संशोधन, पैक्स स्तर पर भी कई चीज का संशोधन होने जा रहा है, बैंक स्तर पर भी संशोधन होने जा रहा है और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्तर पर भी संशोधन होने जा रहा है। इससे हमारा पैक्स मजबूत होगा, बैंक मजबूत होगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी मजबूत होगा और हमारे सरकार को भी इससे फायदा होगा। उसी के तहत ये असाधारण आम सभा रखा गया। ये रूटीन बस बैठक थी या सरकार जैसी योजना ला रही है इसके तहत? सरकार योजना जो ला रही है उसके तहत ये बैठक किया गया है। बैठक में कुछ पैक्स अध्यक्ष आपत्ति भी कई योजनाओं को लेकर जाहिर कर रहे थे, तो ऐसे पैक्स अध्यक्षों को क्या कहेंगे? हमारे जिले के सभी संबंधित पैक्स अध्यक्ष, डिपार्टमेंटल अध्यक्ष और सभी हमारे संबंध जितने भी लोग हैं सब आए हुए थे, सबका स्वागत हुआ है। और जो भी दैनिक कार्य है उससे संबंधित जो कुछ समस्या था उस पर उन लोगों ने बात को रखे हैं। हम लोग उस बात को गंभीरता से लेने जा रहे हैं, सारी चीज को नोट किए हैं। किसान के लिए केसीसी से संबंधित जो बात है, जीएलजी से संबंधित जो बात है और खाद्य व्यवसाय से संबंधित जो खास करके किसान के लिए बात है, उस तीनों मुद्दा को उठाया गया है। उस तीनों मुद्दा हम लोग जो है सो संज्ञान में लिए हैं और आने वाले दिन में किसान के हित में पूरे जिले में सभी पैक्स के माध्यम से केसीसी ऋण, फर्टिलाइजर व्यवसाय और जीएलजी और बेहतर ढंग से चलाने का कार्य किया जाएगा। चर्चा का विषय बना कि जीएलजी बंद हो रहा है, उसके बारे में? जीएलजी किसी कीमत पर बंद नहीं हो सकता है, ना बंद हुआ है और बंद होने कोई सवाल ही पैदा नहीं लेता है। जीएलजी में कुछ एनपीए हुआ है, उसको हम लोग सुधार करवाने जा रहे हैं। वो जब सुधार हो जाएगा तो पुनः और बढ़िया ढंग से उसको और ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस किया जाएगा। हम पिछले दो टर्म से अध्यक्ष थे। हम बैंक से टीए डीए किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं लेते थे, सिर्फ बैंक का विकास, जिले के विकास के बारे में हम सोचते आए थे। जब हम तीसरा बार बने हैं तो सब लोगों ने कहा ये एक संवैधानिक चीज है, इसको लेना चाहिए, सभी लोग लेते हैं। हमने पिछले आम सभा में घोषणा किए थे हमारा जो टीए डीए होगा उस टीए डीए की राशि को जिले के विभिन्न पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से, चाहे दिव्यांग हो या मेधावी छात्र हो या उस तरह का कोई कार्य होगा, उसमें हम उसको देने का काम करेंगे। और 25-25 हजार रुपये का 2 चेक उसी के लिए हम दिए हैं। हमारे साथ बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन कमल किशोर जी हैं। सर, आज किस संदर्भ में बैठक चल रही थी? सरकार विभाग के द्वारा बायलॉज में 2-3 बिंदु पर शेयर के इशू पर और 2-3 बिंदु पर बायलॉज में अमेंडमेंट करना था,
जिसका कि सर्वसम्मति से अध्यक्षों ने अनुमोदन किया और कुछ सवाल भी उठाए गए कर्मचारी के इशू पर, ऋण वसूली के इशू पर, वो सब सही थे। लेकिन हम लोगों ने भी अध्यक्षों से आग्रह किया है कि जो भी ऋण है बैंक का, वो सब ऋण वसूली के लिए वो लोग तत्पर रहे और समय समय पर ऋण दे, ताकि ये बैंक जो 200 सवा 100 करोड़ का है, 150 करोड़ का है, ये बढ़ के इसका डिपॉजिट कम से कम 1000 करोड़ हम लोग लक्ष्य रखे हैं 5 साल के अंदर डिपॉजिट बढ़ाने का, ताकि अभी जो किसान छूटे हुए किसान कोऑपरेटिव बैंक से हैं उसको भी केसीसी के रूप माध्यम से ऋण देने का काम बैंक और बोर्ड और सब करेगी और सहकारिता इसी से आगे बढ़ेगा। जितना किसान इस बैंक से जुड़ेगा उतना ही सहकारिता आगे बढ़ेगा। एक चर्चा का विषय गर्म था कि जीएलजी बंद कर रहे हैं। नहीं, जीएलजी को बंद नहीं किया गया है, जीएलजी को तत्काल बंद किया गया है ताकि 10-12 करोड़ रुपया जो जीएलजी में फंसा हुआ है उसकी असोली अगर 90% भी हो जाती है तो 90% असुली के बाद फिर जीएलजी स्कीम को शुरू किया जाएगा। हो सकता है उसके रूपरेखा में थोड़ा परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन जीएलजी असुली होगा। जो शहरी पैक्स के अध्यक्ष पिछले चुनाव में भी वो आंदोलन किए थे, नगर जो भी है बेगूसराय जिला में जो नगर परिषद में जो पैक्स पढ़ते हैं उन समितियों को भी पैक्स का जो दर्जा है जो पहले मिला हुआ था बीच में अमेंडमेंट करके हटा दिया गया सरकार के और विभाग के द्वारा, हम लोग फिर से प्रस्ताव एक दे रहे हैं कि उन पैक्सों को भी, चूंकि ये वो सब भी पैक्स जो है उसमें मैक्सिमम पैक्स विलेज पर ही डिपेंड कर रहा है, माने गांव का सारा वातावरण है, तो बहुत सारे पैक्स है जो वंचित हो जाते हैं। वो शहरी पैक्स के लिए भी हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दे रहे हैं बिहार सरकार को, जो उस समिति को भी पैक्स का जो लाभ है, पैक्स का जो रूप है ग्रुप ए में उसको भी रखा जाए। एक बातें और आ रही है कि कई पैक्स जो हैं जहां पर गोदाम अभी तक नहीं बना है, और चर्चा का विषय ये भी है कि 31 मार्च के बाद वह योजना ही बंद हो रही है। नहीं, वो जो योजना है काफी दिन से, कई साल से बंद हो रहा था, उसको लगातार हम लोगों के प्रयास से रिवाइवल किया गया। मार्च में योजना जरूर बंद हो जाएगी, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा गोदाम बनाने का और भी एक दूसरा योजना है जिसके तहत समिति अगर पास करवा के देगा तो गोदाम का निर्माण होगा। लेकिन अभी चूंकि हमारे जिला में वो मिला हुआ है तो मार्च तक जो उसका लाभ ले लेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो मार्च के बाद भी गोदाम निर्माण के लिए सरकार के द्वारा हमेशा मिलते रहेगा। कमलदा, एक प्रश्न आ रहा है कि बहुत ऐसे पैक्स हैं जिसको अपनी जमीन नहीं है, तो और कुछ ऐसे भी पैक्स अध्यक्ष हैं जो लीज पर ले लेते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो उनके पास जो आपके पैक्स का पैसा है, इनकम का पैसा है, उससे जमीन खरीद करते हैं। तो आरोप लगता है कि यह योजना में नहीं है और योजना समिति कानून नियम के अनुसार पैक्स को अपने लाभांश के पैसा का भी जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। उसके लिए उसको परमिशन लेना पड़ेगा। जमीन खरीदना, जैसे बैंक अपना जो भवन बनाती है उसको अगर हम लोग किराए पे भी लगाते हैं तो बैंक भवन निर्माण के लिए भी नहीं है हम लोगों का, लेकिन फिर भी योजना के तहत हम लोग को मिला है इसलिए निर्माण हो रहा है। इसी तरह पैक्स का जो गोदाम बनाने का बात करें, जमीन नहीं है, इसके लिए दाता किसी से मांगे। हमने कई बार बोला है जो बेगूसराय जिला में ही नहीं बिहार में दाताओं का जो सम्मान नहीं होता है, जिसके पूर्वज बीघा के बीघा जमीन दिए और उसके पोता को बेटा को स्कूल जाने पर, कॉलेज जाने पर लोग एक सम्मान के रूप में भी एक कुर्सी भी नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जो 100 बीघा दिया, 20 बीघा दिया, 10 बीघा जमीन दिया, और दाता के रूप में उसका एक बनना चाहिए, उसका एक महत्व होना चाहिए। जब तक नहीं देगा तो क्यों लोग दान करेंगे? इसलिए दाता का सम्मान हो तभी दाता देंगे। लीज पर भी जमीन लेके आप गोदाम बना सकते हैं 15 साल का। एक लड़ाई लड़ने की है तो अभी 7,500 रुपया एक गोदाम का किराया सरकार के द्वारा मिलता है। हम लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे, कम से कम 40-50 हजार रुपया सालाना
मिलना चाहिए, तब गोदाम जो बचा भी हुआ गोदाम है वो भी पैक्स में बन जाएगा और बेगूसराय हर पैक्स में गोदाम बन जाएगा। जो पैक्स अध्यक्ष चाहते हैं कि जमीन खरीद ही लें पैक्स के नाम से और गोदाम बना लें, तो उसके लिए है विभाग से परमिशन उनको लेना पड़ेगा, विभाग में लिख के दे हमारे यहाँ लाभांश है, इसको हम जमीन खरीद में लगाना चाहते हैं, विभाग के द्वारा जब आ जाएगा ठीक है आप लगा सकते हैं, खरीद कर सकते हैं। लेकिन